इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, यानी अगर हम देखें कि मैकेनिक्स क्या है, तो ये बेसिकली एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम जो है वो सिर्फ बॉडीज के मोशन के हवाले से स्टडी कर रहे होते हैं। अब अगर हम मोशन को देखें तो इसमें यानी फर्ज करें हमारे ऑब्जर्वेशन में एक एक्सपेरिमेंट आता है, हम देखते हैं कि एक बॉल है जिसके ऊपर जब हम एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, फर्ज करें राइट साइड पे मैं इसके ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई करता हूँ 50 न्यूटन की। अब ये अनबैलेंस फोर्स इस बॉडी को मूव कराने में मदद देगी और ये इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी और ये हम कहेंगे जी मोशन जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि ये कुछ रफ्तार इसकी आस्ता आस्ता नहीं, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे कम होते होते रुक जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये बॉडीज जब इस पे नेट फोर्स अप्लाई हो और इसके ये मोशन क्रिएट हुआ, फिर इसमें यानी फोर्सेस भी इसके ऊपर अमल दखल हो रही थी और इसका मोशन भी हम स्टडी करें तो ये सारे का सारा मैकेनिक्स में आएगा। और अगर हम यूं बात करें कि अगर सिर्फ हम इस बात को इग्नोर कर दें कि फोर्सेस इसके ऊपर अमल दखल कर रही, यानी कि जब एक बॉडी को हम ऐसा इस तरह से देखते हैं कि वो मूव कर रही है, जैसे एक स्पेस में हम बात करते हैं कि एक बॉडी जैसे स्पेस में मूव कर रही है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो अब उसमें उसके उसके ऊपर कोई और फोर्स असरअंदाज नहीं हो रही होती, यानी ना तो एयर फ्रिक्शन उस पर असरअंदाज कर रही होती है, ना उधर कोई ग्रेविटी होती है जो कि एक नेट फोर्स होती है जो जिसकी के डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ में अगर कह दूं तो उस यानी एक नेट फोर्स जो कि जिसको हम वेट कहते हैं डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, ना वो होती है और ना ही सरफेस की आपस में कोई कांटेक्ट फोर्सेस होती है, यानी जिन्हें हम रगड़ वाली जो है वो फ्रिक्शन कहते हैं। तो फिर उस टाइम जो हम स्टडी कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ मोशन को जब हम अगर देख रहे हो तो वो जो है वो हमारे पास किनेमैटिक्स में वो स्टडी आती है जिसमें कि प्योर जो है हम मोशन के और उसकी पोजीशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं किनेमैटिक्स। और ये बेसिकली अगर देखें तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब किनिमा है और किनिमा का मतलब अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास मोशन ही से आया है। और फिर दूसरी बात के टाइप ऑफ मोशन जैसे कि हम फर्दर स्टडी करेंगे इसमें रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी मोशंस वगैरह, फिर न्यूटन्स के जो इक्वेशंस बनती है मोशन के हवाले से वो हम स्टडी करेंगे। जबकि अब अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को फिर दोबारा एक दफा आपसे इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, जब हम इस पे नेट फोर्स लगाते हैं और अब हम अपनी ग्रेविटी के अंडर इसको स्टडी कर रहे हूँ, यानी जब इसके ऊपर फोर्सेस असर कर रही हूँ, तो अब क्या होगा कि वो फोर्सेस जब इस पे असर करेंगी तो जाहिर बात है कि कुछ फोर्सेस ऐसी होंगी, यानी वही बात कि इसमें इस एक्सलेरेशन या इसमें जो इसकी रफ्तार है उसको इसमें इजाफा करेंगी या इसमें इसकी रफ्तार को कम करेंगी। यानी अगर इस एक्सपेरिमेंट को देखें इस टाइम तो ये जो एयर फ्रिक्शन है जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो इसके मोशन को रोक रही है और इस तरह ग्रेविटी भी नेट फोर्स इसके मोशन को रोक रही है और फिर ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये भी रोक रही है, तो ये तो इस वक्त रोकने वाली फोर्स है। लेकिन इसी तरह स्पोर्टिंग फोर्सेज भी जब एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाया जाता है तो वो स्पोर्ट भी कर रही होती है और बॉडी को आगे से आगे मूव करवा रही होती है। फिर हम ये बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हो फोर्सेस के हवाले से कि वो फोर्सेस जो कि मोशन में अमल दखल कर रही हैं उसमें इजाफा कर रही हैं या उसमें कमी पे जो है वो कर रही हैं, तो उनकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं जी डायनेमिक्स, ठीक है। और ये भी एक अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो हमें पता चलता है कि ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब जो था डिनिमा, यानी ये जो है पावर से निकला, यानी ये दोनों जो हमारे पास ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की जिनको कि मैंने आपसे अभी शेयर किया, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड से ही निकली हुई, अपने अपने नाम के हिसाब से ये उस प्रॉपर्टी को डिफाइन भी कर रही होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि मैकेनिक्स क्या होती है और कैसे इसमें जो है हम दो ब्रांचेस बना लेते हैं।